इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निर्देशक डॉक्टर विकास दवे जी। तो आइए हम इनसे बातचीत करके इनके विचारों को जानते हैं। साहित्य यात्रा कब से शुरू हुई और आपको इतना लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वास्तव में मैं जब अभी इस समय आप जिस अवस्था में उससे भी जब बहुत छोटा हुआ करता था, यानी मैं आपको ये बताऊंगा तो शायद आपको अतिशयोक्ति भी लग सकती है। मैं जब 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तब से मेरे पिताजी ने मुझे एक वाचनालय से जोड़ा। बहुत छोटी सी जगह से आता हूँ मैं, ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि मेरी रही है। रतलाम जिले में एक बहुत छोटा सा स्थान है आलोट, वहाँ पर मैं था। वहाँ के ग्रंथालय से जोड़ने के बाद पिताजी ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि पहले तो मैं वैश्विक बाल साहित्य पढ़ सकूँ। उस युग में टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, बाकी वो काठ का पुतला और सिंदबाद जहाजी की कहानियाँ, ये सब मैं पढ़ता रहा। जब बाल साहित्य का पढ़ने का क्रम समाप्त हुआ तो पिताजी ने प्रेरणा दी कि अब तुम बड़ों की पुस्तकें भी लेकर के पढ़ सकते हो। मैं जब तक 7वीं 8वीं में आया तब तक मैंने गीता की टीकाएँ, जितने मनीषियों की हम सब लोग सुनते हैं ना, तिलक की टीका में पढ़ चुका था, गांधी जी की पढ़ चुका था, विनोबा जी की पढ़ चुका था, और ओशो का उस समय गीता दर्शन 18 खंड में आया करता था, वो भी मैंने पढ़ लिया उन दिनों में। तो कहने का मतलब, ये कहने का कारण केवल इतना है, मैं अपनी महिमा बखान नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को भी स्वाध्याय के महत्व को समझना चाहिए। निश्चित बात है कि गूगल पर ज्ञान है, चैट जीपीटी बहुत कुछ दे रहा है, एआई भी दे रहा है, नई तकनीक भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन इन छपे हुए ग्रंथों में जो सामग्रियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के छपे हुए ग्रंथों के पृष्ठों के ज्ञान का शायद 5% भी गूगल पर नहीं है। और इसलिए उस 95% ज्ञान की तलाश में आप सबको भी पढ़ना चाहिए। मैं भी इस उम्र में लगातार पढ़ रहा हूँ और जीवन पर्यंत पढ़ना चाहता हूँ। ये संदेश मेरा आपको है। सर, आप आने वाले समय में साहित्य अकादमी को किस रूप में देखना चाहते हैं? मुझे लगता है साहित्य अकादमी तो पहले जैसी थी वैसी ही आज भी है और आने वाले कल में भी रहने वाली है। परिवर्तन केवल कार्य की शैली का आता है, क्योंकि काम तो वही सब करना है, वही सम्मान पुरस्कार बांटना है लाखों करोड़ों के, वही पुस्तकों के प्रकाशन पर अनुदान देना है, वही स्मृति प्रसंगों का आयोजन करना है, व्याख्यान होते रहेंगे, काव्य पाठ होते रहेंगे। इसमें नया कुछ नहीं होता। नयापन होता है दरअसल नवाचार से, और वो नवाचार हो सकता है हम कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, एक समय रहा कि हमारे अपने मध्य प्रदेश में बहुत वरिष्ठ साहित्यकारों का आवागमन बना रहता था। मध्य प्रदेश से बाहर के लोग आते थे, उनके व्याख्यान होते थे, वह सब आवश्यक है, अच्छा लगता है। लेकिन आज जो परिवर्तन आया वो ये आया कि आपकी उम्र के बच्चों को मैंने एंटरटेन करना शुरू किया। तो आज मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मध्य प्रदेश के युवा रचनाकारों की लगभग 5000 बच्चों की एक बड़ी फौज मेरे पास है। ये सब के सब कलम के सिपाही हैं, और इन कलम के सिपाहियों में समाज को बदलने का एक मादा है। उनमें इतनी ऊर्जा है, उनकी इतनी ऊष्मा है कि मैं अनुभव करता हूँ कि ये पीढ़ी यदि साहित्य से जुड़ करके तैयार होगी तो इनकी संवेदना बढ़ेगी। ये समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध करेंगे, ये अपने परिवार के प्रति जवाबदेह बनेंगे। साहित्य चूंकि ये सारे गुण विकसित करता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से लगातार पारिवारिक भाव से जुड़ा हुआ हूँ, और आप सब बच्चों के बीच में लगातार आता भी रहता हूँ, कहता भी हूँ। इस संदेश में भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब भी साहित्य से जरूर जुड़िए। पत्रकारिता और साहित्य एक दूसरे के समानांतर चलने वाले काम है, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होने वाले विषय नहीं है, और इसलिए साहित्यिक अभिरुचि भावी पत्रकारों की बनी रहे, ये जरूर होना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जैसे आपने जिस कुशलता से प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न करने की आदत डाल लें, क्योंकि देखिए हमारे जितने वाङ्मय हैं उन वाङ्मय की शुरुआत आप देखिए कहाँ से होती है। सूत जी उवाच, है ना, व्यास जी उवाच, ये कथाएँ तो ढेरों आती है, लेकिन शोणकादिक ऋषि सामने बैठ करके प्रश्न कर रहे हैं, 88,000 ऋषि बैठ करके प्रश्न कर रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर से वेद तैयार हुए, पुराण, स्मृति, दर्शन, सब कुछ उसी में से निकल करके आया। और इसलिए आपकी ये प्रश्न करने की आदत पर मैं एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।